अनुप्रिया पटेल ने मां के लिए सीट छोड़ दी। बीजेपी से गठबंधन में यूपी की प्रतापगढ़ सदर सीट उनकी पार्टी अपना दल के खाते में आई थी, लेकिन वहीं से अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष और उनकी मां कृष्णा पटेल चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने प्रतापगढ़ सदर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। उनके पर्चा भरने के बाद ही अनुप्रिया पटेल ने उस सीट पर अपना दावा छोड़ दिया और सीट बीजेपी को सौंप दी। अपनी बेटी के इस फैसले पर कृष्णा पटेल कुछ कहने से बचती दिखाई दी। ये उनकी पार्टी की बात होगी, उसमें क्या रहा ये मुझे आपसे पता चला। अनुप्रिया पटेल ने सीट बीजेपी को वापस की तो पार्टी ने राजेंद्र प्रसाद मौर्य को कृष्णा पटेल के खिलाफ चुनाव में उतार दिया। लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस कदम ने प्रतापगढ़ सदर सीट पर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे उनके समर्थकों को हैरान कर दिया, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन के बाद से ही प्रतापगढ़ सदर सीट अपना दल को मिलती रही है। 2017 के चुनावों में इस सीट पर अपना दल के संगम लाल गुप्ता विधायक बने थे और उनके सांसद बनने के बाद 2019 में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी अपना दल ने यहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार इसी सीट से अनुप्रिया की मां अपना दल कमेरावादी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जिनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। बताया गया कि अपनी मां के चुनाव लड़ने की वजह से अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी की परंपरागत सीट छोड़ दी। सौभाग्य की एक बात यह कि एक दिन पहले इस सीट के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन अपना दल और अपना दल कमेरावादी किसी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। इस बीच अचानक अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल ने वहां से नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने सीट छोड़ दी और बीजेपी को भी आनन फानन में अपने प्रत्याशी का ऐलान करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार पर हमले का वीडियो वायरल हो गया। यह हमला एक दिन पहले यूपी के बागपत की छपरौली सीट से बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र रमाला के रोड शो के दौरान हुआ था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क किनारे खड़े कुछ लोग बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र रमाला के रोड शो में शामिल गाड़ियों पर हमला करते दिखाई दिए। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हमलावरों में एक ने रोड शो में शामिल एक शख्स को पकड़ लिया और वो उसकी डंडे से पिटाई करता नजर आया। ये देख रोड शो में शामिल बाकी गाड़ियों को फौरन रोक दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद जब फिर से इन गाड़ियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमलावरों ने इस बार फूलों से सजी बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी को निशाना बनाया। ये देख उनके कुछ सुरक्षाकर्मी फौरन ढाल बनकर सामने आ गए, जबकि बाकी के सुरक्षाकर्मियों ने हमलावरों पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि इस घटना में बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र रमाला बाल बाल बच गए, मगर उनके पीछे चल रही गाड़ियों को भी वो लोग निशाना बनाने से नहीं चूके। इसके बाद तो वहां नौबत मारपीट तक पहुंच गई और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक भी हमलावरों से भिड़ गए। हंगामे और मारपीट का यह दौर वहां काफी देर तक चला। बताया गया कि इस दौरान पथराव भी हुआ। इन हालात में रोड शो में शामिल लोग वहां से किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र रमाला ने एक दिन पहले अपने साथ हुई इस घटना में शामिल उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग की। कौन लोग थे वैसे? वो असामाजिक तत्व हैं जिनके अपने कुछ आइडेंटिफाई हो चुकी है। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, कुछ लोग अपने मकानों की छतों पर खड़े दिखाई दिए। इन्हीं में किसी ने अपने मोबाइल से इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि पिछले चुनाव में बागपत की इस सीट से आरएलडी की टिकट पर सहेंद्र रमाला चुनाव जीते थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें पार्टी ने इस बार इसी सीट से मैदान में उतारा, जिन पर हमले का वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड नहीं जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा रद्द कर दिया गया। ओमिक्रॉन संकट की वजह से सख्त क्वारंटीन नियमों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच ये T20 सीरीज अगले महीने 17 मार्च से शुरू होनी थी। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो ट्वीट की, जिसमें वो और पीएम हाथ पकड़े नजर आए। ये तस्वीर यूपी में चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले आई। इस तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक कविता भी लिखी। दुनिया भर में एल्यूमिनियम के दाम 14 साल में सबसे ऊपर पहुंच गए। माना जा रहा है कि चीन में विंटर ओलंपिक्स और गुआंगशी प्रांत में लॉकडाउन लगाने की वजह से ऐसा हुआ। गुआंगशी प्रांत में काफी एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है, लेकिन वहां लॉकडाउन लगने से इसमें भी भारी असर पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी ने जवानों के लिए काफी काम किया है। ये मोदी जी थे जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन देकर के 48,000 करोड़ रुपए फौजियों के घर में पहुंचाया। बड़ी खबर यूपी चुनाव पर।
पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब एक और पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी। इससे पहले प्रियंका मौर्य ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया था और अब पार्टी छोड़ने वालों की इस लिस्ट में वंदना सिंह का नाम भी जुड़ गया, जिन्हें विधानसभा चुनाव की टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये भी पोस्टर पर थी। किशोर, प्रियंका मौर्य के बाद अब वंदना सिंह कांग्रेस की पोस्टल गर्ल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी से अब उन्हीं की पोस्टर गर्ल बीजेपी में शामिल होकर उन कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की बात कर रही हैं। वंदना सिंह ने दावा किया है कि उनकी बातें कांग्रेस पार्टी में नहीं सुनी गई। उन्होंने 2 विधानसभा सीटों से टिकट मांगा था, दोनों में से किसी एक भी जगह उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक विधानसभा सीट से 4-5 महिलाएं टिकट मांग रही हैं। जो मजबूती से चुनाव लड़ सकता है केवल उन्हें ही टिकट दी जा रही है। तो एक और पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। प्रियंका मौर्य के बाद वंदना सिंह भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई। वो कई साल से पार्टी से जुड़ी थीं और यूपी कांग्रेस के लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान का हिस्सा थीं। लेकिन टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इसके साथ ही वंदना सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लखनऊ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत को देखते हुए हमको भी मौका देना चाहिए था। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही वंदना सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट बेचे गए और उन्हें इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी से मिलने का मौका तक नहीं दिया गया। इससे पहले कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी पार्टी छोड़ दी थी। वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन को जोर शोर से चला रही थी। सौभाग्य की एक बात यह कि प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि यूपी में टिकट बंटवारे में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी होगी, जिसे देखते हुए वंदना सिंह ने 2 जगहों से विधानसभा टिकट की मांग की थी। लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो कांग्रेस पर भड़क गई। मुंबई और भुज के बीच उड़ान भरने वाला एक प्लेन एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गया। हादसा बुधवार की सुबह हुआ जब अलायंस एयर के एक प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी। प्लेन में 70 यात्री होने की बात सामने आई। इन यात्रियों की जान पर आफत तब आई जब प्लेन का एक पुर्जा निकलकर गिर गया। प्लेन के इंजन का ढक्कन, जिसे तकनीकी भाषा में काउल कहते हैं, वो निकलकर गिर गया। लेकिन इस बात की भनक ना तो प्लेन में बैठे लोगों को लगी और ना ही एयरलाइंस के स्टाफ को ही पता चला। बाद में रनवे पर गिरा हुआ प्लेन का पुर्जा दिखा, तब जाकर पायलट को सूचना दी गई कि उसके प्लेन के इंजन का ढक्कन रनवे पर ही गिर गया था। उस वक्त प्लेन आसमान में था और भुज के काफी करीब था। मतलब यह कि वहां से मुंबई लौटना दूर था, जबकि भुज में ही लैंडिंग कराना ज्यादा आसान था। प्लेन के इंजन का यह ढक्कन इसलिए जरूरी होता है ताकि आसमान में उड़ रही कोई भी चीज, धूल या कोई और चीज इंजन से ना टकराए। सुरक्षा के नजरिए से यह एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि प्लेन की लैंडिंग भुज एयरपोर्ट पर बिना किसी मुसीबत के हो गई। किसी भी उड़ान से पहले प्लेन की पूरी तरह जांच की जाती है। माना जा रहा है कि प्लेन की जब जांच हुई उसी वक्त इंजन का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया गया, जो प्लेन के चलते ही निकलकर रनवे पर गिर गया। कांग्रेस ने सिद्धू की पत्नी को जवाब दे दिया। एक दिन पहले नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान पर नाराजगी जताई थी और नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री चन्नी से बेहतर बताया था, जिस पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने साफ कर दिया कि सीएम चेहरे का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। राहुल जी ने आके सबकी सहमति से, सबसे विचार विमर्श करके फैसला लिया है। इससे पहले सिद्धू की पत्नी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार को चुनने में पार्टी ने योग्यता को तवज्जो नहीं दी। Your merit, your education, your work, your honesty, all these things should be counted. यही नहीं, नवजोत कौर सिद्धू ने खुलकर सिद्धू को ही मुख्यमंत्री पद के लिए सही चेहरा बताया था। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस इस विवाद को जल्द खत्म करना चाहती है। हालांकि नवजोत कौर सिद्धू के बाद खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक दिन पहले इशारों में सीएम पद के लिए अपना दावा ठोक दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगले हफ्ते से खुल जाएगी। कोरोना संकट की वजह से बंद दिल्ली यूनिवर्सिटी को 17 फरवरी से खोलने का फैसला लिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड ने T20 मैच में 18 रनों से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच इस दौरे में ये एक ही T20 मैच है। इसके बाद अब शनिवार से भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। गोवा विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी सुबह वहां एक रैली करेंगे, जबकि ठीक उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को राहुल गांधी भी वहां पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र सरकार भी लता मंगेशकर के नाम पर मुंबई में एक संगीत एकेडमी बनाएगी। इसके अलावा वहां उनका एक स्मारक भी बनाया जाएगा। लता मंगेशकर जी का स्मारक
कलीना में यूनिवर्सिटी के सामने बनाया जाएगा। 48 घंटे से पहाड़ पर फंसे लड़के को बचा लिया गया, जो 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ केरल में पालक्काड के पास पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए निकला था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो वहां एक बड़ी दरार में फंस गया, जिसकी जानकारी मिलने पर सेना की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके लिए सबसे पहले ड्रोन कैमरे की मदद से पहाड़ पर फंसे लड़के की सटीक लोकेशन का पता लगाया गया। इसके बाद पूरे साजो सामान के साथ पहुंची सेना की टीम ने उसके पास पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि पहाड़ की खतरनाक ढलान की वजह से उनके लिए यह अभियान आसान नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने पहले एक मोटी रस्सी के एक सिरे को वहां मौजूद बड़ी चट्टान पर बांधा। इसके बाद संभलते हुए सेना के जवान पहाड़ पर फंसे लड़के तक पहुंचे और रस्सी की मदद से उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचाया गया। जैसे ही सेना के जवान उसे लेकर चोटी पर पहुंचे, वहां मौजूद बचाव टीम ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। वहीं लड़के के चेहरे पर भी जान बचने की खुशी साफ दिखाई दी। उसने बार बार सेना के जवानों को चूमा और आभार जताया। वेरी थैंक्स इंडियन आर्मी। इससे पहले हेलीकॉप्टर की मदद से भी पहाड़ पर फंसे लड़के तक पहुंचने की काफी कोशिश की गई, लेकिन आसपास ऊंचे पहाड़ होने की वजह से सफलता नहीं मिल पाई। यही नहीं, सेना के पहुंचने से पहले पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी कई घंटों तक पहाड़ पर फंसे लड़के को बचाने की कोशिश में जुटी रहीं, लेकिन जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी। और जब सेना के जवानों ने काफी देर की मेहनत के बाद लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, तो लड़के के साथ ही उन्होंने भी राहत की सांस ली और रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होने पर खुशी जाहिर की। वहीं लड़के को पहाड़ से नीचे लाने के बाद डॉक्टरों की टीम ने उसकी मेडिकल जांच भी की और कुछ समय तक निगरानी में रखने के लिए उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि कई घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमिलनाडु के वेलिंगटन और बेंगलुरु से पहुंचे सेना के 34 जवान शामिल रहे, जिसके लिए केरल सरकार ने भी सेना को धन्यवाद दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी साजिश रची। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब के कुछ इलाकों में बम धमाकों से दहलाने का पाकिस्तान का इरादा था, जिसे पूरा करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया। बताया गया कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते देखे गए, जिन्होंने खेतों में लकड़ी के 2 बॉक्स गिरा दिए। उन दोनों बॉक्स को जब खोलकर देखा गया तो भारतीय जवानों को उनमें बम बनाने का सामान, हथियार और 1 लाख रुपए कैश समेत कई चीजें भी बरामद हुई, जिससे यह साफ हो गया कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान ने कुछ जगहों पर बम धमाके की साजिश रची थी, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन पर कई राउंड फायर किया, जिसके बाद वो ड्रोन वहां से पाकिस्तान लौट गए। पाकिस्तानी ड्रोन ने देर रात अमृतसर के गुरदासपुर सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में पोलिंग से ठीक पहले बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान और दूसरी चीजों का बरामद होना दिखाता है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर चुनावों से पहले गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। सिद्धू का मंत्र पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि यह वीडियो अमृतसर में उनकी एक चुनावी सभा का है, जिसे बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें चुनावी सभा के मंच पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ते और हाथों से अलग अलग इशारे करते नजर आए। पहले उन्होंने अपना एक हाथ चेहरे के सामने रखा, इसके बाद उन्होंने अपनी उंगलियों को खास अंदाज में जोड़ा और फिर एक हाथ को चेहरे पर घुमाने के बाद दोनों हाथों को मिलाकर 2 बार अपने बगल की ओर ले जाते दिखाई दिए। यह सिलसिला काफी देर तक चलता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। सौभाग्य की एक बात यह कि सिद्धू के इस वीडियो का मीम बनाकर किसी शख्स ने इंटरनेट पर अपलोड किया, जिसके बाद लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। तेल और गैस को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे सेंसेक्स 657 अंक उछलकर 58,466 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 197 अंक चढ़कर 17,464 पर पहुंच गया। अहमदाबाद में दूसरे वनडे मैच के दौरान अंडर 19 टीम के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। स्टेडियम पहुंचे इन खिलाड़ियों ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया। यश धुल की कप्तानी में अंडर 19 टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच जारी ये वनडे सीरीज कोरोना खतरे की वजह से बिना दर्शकों के खेली जा रही है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बन रहे एक होटल में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही, इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये जगह खाली थी। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 700 कर्मचारियों को नौकरी पर पक्का कर दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन कर्मचारियों को खुद इसके सर्टिफिकेट बांटे। सीएम चन्नी का जोरदार विरोध हुआ। यह विरोध उस वक्त हुआ जब वो चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के भदौर पहुंचे, जहां से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन उनके आने की जानकारी मिलते ही भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के लोगों ने मुख्यमंत्री का रास्ता रोक लिया और उनके काफिले को घेर कर विरोध शुरू कर दिया। हाथों में झंडे लिए इन प्रदर्शनकारियों को सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं दिखा। देखते ही देखते इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सड़क की एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का स्वागत करते दिखे, जबकि सड़क के दूसरी तरफ खड़े किसान संगठन से जुड़े लोगों को पुलिस वाले संभालते नजर आए ताकि मुख्यमंत्री के काफिले को वहां से निकाला जा सके। हालांकि इस प्रदर्शन के बीच ही सीएम ने गाड़ी के अंदर से हाथ जोड़कर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस समेत सभी सियासी दलों का पूरा जोर पंजाब के मालवा इलाके पर है, क्योंकि राज्य की 117 में 69 सीटें इसी इलाके में हैं, जिनमें 2 सीटें चमकौर साहब और बधौर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी मैदान में है। इसलिए जब वो वहां प्रचार करने पहुंचे तो भारतीय किसान यूनियन उग्राहां ने उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें लौटना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत के 60 मछुआरों को बंधक बना लिया। ये सभी मछुआरे अरब सागर में मछली पकड़ने गए थे। खबर है कि ये सभी मछुआरे गुजरात के द्वारका, पोरबंदर और ओखा से 10 नावों पर सवार होकर निकले, जिन्हें समुद्र में पाकिस्तानी रेंजर ने उन्हें बंधक बना लिया। एक दिन पहले भी 3 नावों पर सवार 18 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ने बंधक बनाया था। यह मामला सुरक्षा के हिसाब से काफी गंभीर है, क्योंकि बंधक बनाए गए मछुआरे तो बाद में छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन पकड़ी गई नावों को पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ता और बाद में भारत की उन्हीं नावों का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी और आतंकी घटनाओं के लिए किया जाता है। सौभाग्य की एक बात यह कि समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के मछुआरों को पकड़ते हैं और समय समय पर उन्हें रिहा भी किया जाता है। एसपी नेता की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसके जरिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर महिला से बदसलूकी का आरोप लगा दिया। क्योंकि इस वीडियो में एक शख्स सड़क पर चल रही एक महिला की पीठ पर एक स्टिकर चिपकाता नजर आया और फिर उसका हाथ छूते हुए आगे की ओर बढ़ता दिखा, जबकि कुछ लोग उसकी इस हरकत की तारीफ करते सुनाई दिए। महिला पहले तो खुद अपनी पीठ पर चिपकाए गए स्टिकर को निकालने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन जब स्टिकर तक उसका हाथ नहीं पहुंचा तो वो उसे हटाने में अपने साथी की मदद लेती दिखी। वहीं अनुराग ठाकुर ने इस वीडियो के बहाने समाजवादी पार्टी को घेर लिया और एक ट्वीट के जरिए इस घटना को लाल टोपी का काला कारनामा बता दिया। तो बात की बात यह कि विवाद बढ़ने पर वीडियो में दिख रही महिला और उसकी पीठ पर स्टिकर चिपकाने वाला शख्स सामने आए और दोनों ने दावा किया कि वो आपस में मजाक कर रहे थे। यूपी के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें वादा किया गया कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली की दरें भी आधी करने का वादा किया गया। हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की दूसरे टर्म की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी। छात्रों को ये परीक्षा ऑनलाइन के बजाय क्लासरूम में देनी होगी। जल्द ही सीबीएसई इस परीक्षा से जुड़ी पूरी डेट शीट जारी कर देगा। आईपीएल में पहली बार हिस्सा ले रही अहमदाबाद की टीम ने अपने नाम का ऐलान कर दिया। इसका नाम गुजरात टाइटंस होगा और इसकी कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे। इसके अलावा आशीष नेहरा को कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई। एम्स दिल्ली में अब भर्ती होने वाले मरीजों के लिए कोरोना जांच की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के बिचोलिम में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पहले की कांग्रेस सरकारों पर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आज तक गोवा को अन्याय करने का काम किया, चाहे आजादी देनी हो तो भी देर से और विकास करना हो तो भी देर। इंडोनेशिया के पुलावेसी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मगरमच्छ की जान बचा ली गई। उसकी जान खतरे में थी मोटरसाइकिल के एक टायर की वजह से। वो टायर जिसमें 15 फीट लंबे उस मगरमच्छ का गला बीते 6 साल से फंसा हुआ था, जिससे उसे छुटकारा दिला दिया गया। इसके लिए सबसे पहले उसे नदी से बाहर निकाला गया। मगरमच्छ ने अपने इर्द गिर्द कुछ हलचल होती देख हमले के लिए मुंह को खोल लिया। खतरा पूरा दिखा तो उसके मुंह को कई मीटर लंबी रस्सी की मदद से बांध दिया गया। फिर शुरू हुआ उसके गले को जकड़े मोटरसाइकिल के टायर को काटने का काम। आरी के जरिए टायर को काटा गया, जिसके बाद उस मगरमच्छ को कुछ राहत मिली। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस इलाके के कई लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। बाद में उस मगरमच्छ को नदी में वापस छोड़ दिया गया।
बात की एक बात यह कि 2016 में सबसे पहले इस मगरमच्छ के बारे में पता चला था, तभी से वन विभाग उसे पकड़ने की कोशिश में था। बीतते वक्त के साथ मगरमच्छ बड़ा होता चला गया और टायर उसके गले में टाइट हो गया। आखिरकार पक्षियों को पकड़ने का काम करने वाले एक शख्स को इसके बारे में पता चला, जिसने जाल बिछाया और इस मगरमच्छ को टायर से मुक्त करा दिया। वेस्टइंडीज के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 2-0 से जीत ली। सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 44 रनों से जीत दर्ज की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 237 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने नया प्रयोग करते हुए इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ओपनिंग पर भेजा था। हालांकि पंत इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और 34 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल 49 रन बनाकर रन आउट हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ उन्होंने चौथे विकेट के लिए 91 रन जोड़े। सूर्य कुमार यादव अकेले ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 64 रनों की पारी खेली। 238 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 76 रन पर उनके 5 विकेट गिर गए। हालांकि वेस्टइंडीज के निचले क्रम ने लंबा संघर्ष किया, लेकिन मैच जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। प्रसिद्ध कृष्णा भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 9 ओवर में केवल 12 रन देकर 4 विकेट लिए। उत्तर प्रदेश में वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ने सीएम योगी का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लोगों से सोच समझकर वोट करने की अपील की। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आज सुबह से धूप गरमाने लगी, पर्वतों की बर्फ पिघलाने लगी। 100 बाप की एक बात कही प्रेम ने, बंद है गोद्वार कारागार का, पर झरोखों से हवा आने लगी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।